हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? फंटास्टिक। आज हम आपसे जो बात करेंगे, ऐसे हम रोज़ बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, पर आज जो आपसे बात करने वाले हैं वो बहुत ख़ास बात है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि हमें ज़िंदगी में खुश कैसे रहना है। हम अगर खुश नहीं होंगे तो क्या होगा, तो ज़िंदगी में खुश रहने का क्या महत्व है और कैसे रहा जा सकता है। इसके लिए हमें दो चीज़ों के अंदर समन्वय और तालमेल बनाना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी दो धुरियों पर चलती हुई एक तलवार की तरह है जो दो धुरियों पर चलती है। एक धुरी है हमारे व्यक्तिगत जीवन, एक होता है हमारा व्यवहारिक जीवन, मीन्स पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। अक्सर क्या होता है कि लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिक्स कर देते हैं कि पर्सनल लाइफ की जो इशू, प्रॉब्लम, अच्छी बात, बुरी बात प्रोफेशनल लाइफ में लाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की अपनी चैलेंजेस हैं, अपनी खुशियाँ हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। जहाँ तक खुशियों का सवाल है, अच्छी बातों का सवाल है, इट्स फैंटास्टिक। पर प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब हम अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो ये एक ताना बाना सा उलझ जाता है। हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते, पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते और उलझ के रह जाते हैं। रिजल्ट, हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। अब हमारी प्रोडक्टिविटी को अप करने के लिए हमें इन दोनों धुरियों में समन्वय बताना, कोऑर्डिनेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल व्यक्ति था और हर व्यक्ति की तरह उसकी भी एक पर्सनल लाइफ थी, एक प्रोफेशनल लाइफ थी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बैलेंस बनाने के लिए वो कैसे करता था, लोग बड़े हैरान थे। तो एक बार एक पत्रकार ने बोला कि मैं आपके साथ 24 घंटे बिताना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। अब लोग अक्सर क्या करते हैं, जो सफल व्यक्ति होते हैं उनकी दिखाते हैं कि उनके 24 घंटे कैसे बीते हैं, वो क्या क्या किया, उन्होंने कैसे कैसे किया। तो वो कहता है, बड़ी मुश्किल से उसको उन्होंने परमिशन दी, ठीक है आप एक दिन सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप मेरे साथ रह सकते हैं, रात को नहीं। डन, एग्री। वो सुबह 6 बजे उनके घर पहुंच जाते हैं, उनके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। जब वो निकल रहे होते हैं तो उनकी सब एक्टिविटी को अपने कैमरे में कैद कर रहे होते हैं और उनसे जो सवाल आता है वो पूछने की परमिशन उन्होंने ले ली थी। गाड़ी में जाते हैं, उनके साथ ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जो काम होता है उसको देखते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं उसको देखते हैं, ऑफिस से किसी बाहर मीटिंग में जाना वहाँ जाते हैं, फिर किसी तरह वो घर पहुँचते हैं, रात को 10 बजे डिनर करते हैं और वापस आ जाते हैं। जब वापस जा रहे होते हैं तो वो जो पत्रकार थे, वो पत्रकार, हालांकि उन्होंने सब कुछ वीडियो शूट किया, फ़ोटो किया, सारा दिन उनके साथ बताया, उनका व्यवहार देखा, उनके फ़ोन कॉल सुने, पर्सनल कॉल्स को छोड़ के, तो वो समझ नहीं पाए कि किस तरह से बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो वो पत्रकार समझ ही नहीं पाया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज मैं आपको, अब आप जा रहे हैं तो आपको जाने से पहले आपको वो राज बता देता हूँ। वो उनको घर के गेट तक निकल के आते हैं। उनको लगता है कि अब मेरे को धक्का दे के निकालेंगे कि मैं सारा दिन बता दिया, मैं समझ ही नहीं पाया, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जैसे अपने मेन गेट पे पहुंचे, जब वो घर से बाहर जाते हैं, उन्होंने एक इशारा किया कि जब मैं चला था तो मैंने यहाँ पर हाथ लगाया था। पत्रकार को आता, हाँ ध्यान है। फिर कहते हैं जब मैं ऑफिस पहुँचा था, जब मैं ऑफिस के अंदर कार गई, जब ड्राइवर ने कार दरवाज़ा खोला, जब मैं अपने ऑफिस के अंदर प्रवेश कर रहा था तो मेन गेट पर मैंने हाथ लगाया था। वो सोचते हैं पत्रकार, हाँ लगाया था। फिर कहते हैं जब हम निकल रहे थे मीटिंग के लिए तो हमने लगाया था उसको, उसके अंदर प्रवेश किया था। कहते हैं हाँ जी किया था। कहते उसको भी लगाया था। हाँ जी, अच्छा ठीक है, लगाया था। कहते ठीक है। फिर कहते जब रात को घर पहुँचे, डिनर से पहले जब मैं घर के अंदर घुसा तो भी मैंने हाथ लगाया था। कहाँ लगाया था? कहते हैं जब हम घर से निकलता हूँ तो घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स या टेंशन या इश्यूज़ होते हैं, मैं उसको एक पोटली बना लेता हूँ दिमाग के अंदर कि मैंने उसकी पोटली बना ली, और जाते हुए जब मैं दरवाजे पे हाथ मारता हूँ तो वो पोटली मैं वहाँ टांग देता हूँ। और कल रात को जब मैं ऑफिस आया था तो ऑफिस की परेशानी की पोटली वहाँ पर थी, मैं वहाँ से उठा के अपने साथ ले गया। जब मैं अपने ऑफिस पहुँचा तो ऑफिस के गेट पर मैंने हाथ मारा और ऑफिस की जो रात की परेशानी की पोटली थी मैंने वहाँ रखी थी, वहाँ मैंने उठा ली और अपने साथ अंदर लेके चला गया। सारा दिन हमने काम किया। जब हम पहुँचे घर पे, जब हम रात को निकलने लग पड़े ऑफिस से, तो मैंने फिर हाथ मारा। तो उस दिन की जो, उस वक्त की जो पोटली थी परेशानियों की, मैंने वहीं पर टांग दी और घर आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो घर के दरवाजे पे फिर मैंने हाथ मारा और वहाँ से पोटली उठाई जो घर की परेशानियों की थी और उसको लेके अंदर आ गया। और इस तरह मैं अपने व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन, मीन्स अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के अंदर गैप रखता हूँ, गैप मेंटेन करता हूँ। और उस गैप मेंटेन करने के दौरान मैं दोनों को मिक्स नहीं करता। हम सब की परेशानी की वजह यह है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिक्स कर देते हैं।
जब हम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिक्स कर देंगे तो हम उलझ के रह जाएंगे। इसको हम कहते हैं, हमारा दिमाग हमारे शरीर के दो हिस्से हैं जो कि बहुत सॉफ्ट है पर फंक्शन बहुत स्ट्रांग है, वो हमारा दिमाग और हमारा दिल। हमारा दिमाग जहाँ क्रिएटिविटी है, हमारा दिल जहाँ इंटेग्रिटी है, और इन दोनों के अंदर समन्वय बहुत स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। जिस लाइक सिंक का निशान होता है, अगर वो नहीं होगा तो इंसान परेशान होगा। और आप ज़िंदगी में कुछ बेहतर बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अपने दिल और दिमाग को चेक कीजिए। अपने दिमाग और दिल का समन्वय स्थापित करिए। जैसा आप सोचें वैसा फील करें, जैसा फील करें वैसा सोचें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मन को साफ रखें, दूसरों का भला करने के बारे में सोचें, आपका भला अपने आप होगा और आप अपने आप राइज करेंगे। पर जो लोग मन में बैर रखते हैं, दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं, नुकसान पहुँचाने की बात सोचते हैं, तो वो कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बी वाइज, लोगों का ख्याल करिए, दिमाग और दिल की बात को सुनिए, समन्वय स्थापित कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।